नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। उद्यान भवन के चर्चित और विवादित निदेशक हरमिंदर बवेजा को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम धामी ने इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार में गलत काम करने वालों के लिए कोई भी जगह नहीं है। वहीं अधिकारी के सस्पेंड को लेकर जब कृषि मंत्री गणेश जोशी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी थी कि अधिकारी कुछ गलत कर रहे हैं। मात्र अब मेरी बिना जानकारी की हो जाएगा या बिना मेरी इस शिकायत के हो जाएगा क्या? अब हूं तो बहुत पहले जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में यह है कि फाइल जो है सीएम तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो फिर मुझे बाई हैंड फाइल लेके जाना पड़ा। जब बाई हैंड मैंने फाइल सीएम को दी तो उसके दूसरे दिन उस पर कार्रवाई होगी और उसके लिए मैं आज सीएम साहब का आभार व्यक्त करने गया थी। मात्र 250 मंडियां एक राष्ट्रीय बैठक 19, 20, 21 को गोवा में होने जा रही है। 9,487 कमीशन एजेंट थी। मात्र 250 मंडियां एक राष्ट्रीय बैठक 19, 20, 21 को गोवा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि कौशाम और गोवा राज्य कृषि विपणन बोर्ड राष्ट्रीय सम्मेलन में 19 से 21 जून के बीच गोवा में होगा। गणेश जोशी ने बताया कि भारत के कई राज्य कृषि विपणन बोर्ड जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गोवा समेत कुल 25 से 30 भारतीय प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और अपने विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। गणेश जोशी ने बताया कि इस सम्मेलन का उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद पांडुरंग सावंत करेंगे। पहले ये होता था कि मंडियों का एक दूसरे से संपर्क नहीं हो सकता था। आज डिजिटाइजेशन का जमाना है और ई नाम जो संस्था है, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो कौशाम के अंडर में आता है, आज उसके माध्यम से 1524 से अधिक मंडियां उससे जुड़ चुकी हैं। एक राष्ट्रीय बैठक मैं तो 9,487 कमीशन एजेंट। फौजी मंत्री की होती है ना, तब तो हम लेट आ जाते हैं। फौजी मंत्री की तो हम पहले आ जाते हैं। एक मैं तो 9,487 कमीशन एजेंट। उत्तरकाशी के पुरौला में चल रहे लव जिहाद के मामले में लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर उनको एक ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि 15 जून को पुरौला और 18 जून को देहरादून में महापंचायत के आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी से संबंधित संगठन धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब बड़ा विवाद होता है और दंगे होते हैं तो उसमें आम आदमी ही पिसता है। साथ ही कहा कि सरकार अन्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद और लैंड जिहाद का नाम ले रही है। में फंसाया जा रहा है, जबकि पुरौला की घटना में जहां एक माइनॉरिटी का व्यक्ति है तो एक हिंदू भी उसमें सम्मिलित है, जिसकी पूरी जानकारी आप लोगों के पास भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ संगठन वहां माहौल खराब कर रहे हैं और 2024 के चुनाव को देखते हुए माहौल खराब किया जा रहा है। अंकिता मर्डर केस में वीआईपी का नाम जानने की कोशिश प्रेस, मीडिया और हम सभी लोग कर रहे हैं और जनता में काम चर्चा है। उस मामले से ध्यान भटकाने की भी एक कोशिश है। किसी भी बेटी के प्रति, महिला के प्रति कोई दुराचार या किसी अपराध को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कोई एक व्यक्ति विशेष कोई गुनाह कर सकता है, कोई पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला, पूरी बिरादरी, पूरा धर्म नहीं कर सकता। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जो रक्तदाता रक्तदान करेंगे
प्रदेश सरकार उन्हें सम्मानित करेगी। इसके साथ ही कॉलेज और सभी गांवों में 100% रक्तदान होने पर सभी को सम्मानित किया जाएगा। देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRTD सभागार में राज्य स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन की थीम पर आधारित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भी शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में रक्तदान में बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं देने वालों को स्वास्थ्य मंत्री ने सम्मानित भी किया। स्वास्थ्य मंत्री रावत ने कहा कि पिछले साल सरकार के टारगेट से अधिक 1,86,000 लोगों ने रक्तदान किया। मौजूदा समय में सरकार ने इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 लाख से अधिक लोगों से रक्तदान कराने का लक्ष्य रखा है। विश्व रक्तदाता दिवस है और 1 अक्टूबर को हम विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले साल हमने टारगेट रखा था 1.5 लाख लोगों का रक्तदान शिविर लगाने का, जिसमें कि हमारा टारगेट ये हुआ कि 1,86,000 लोगों ने हमारे राज्य में रक्तदान किया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के मंगलवार को पहली बार यहां पहुंचने पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर महानगर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष पूजा सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का स्वागत करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अलका पाल ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी का चेहरा जनता के सामने आ चुका है। लोगों की पूरी तैयारी चल रही है। लोकसभा चुनाव और निकाय के चुनाव है, उसके लिए लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, हम लोग हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी और महिला कांग्रेस, हम लोग लगातार दौरे कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जो हमारी संगठनात्मक तैयारियां हैं, हम लोगों की महिला कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश है कि हम हर बूथ पे 10 महिलाओं को अपने संगठन से जोड़ सकें। हमारे बहनों का, सभी कांग्रेस परिवार का यहाँ कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगी। अब खबर काशीपुर से है, जहां बसपा ने मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष लेखराज गौतम के नेतृत्व में तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को संबंधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिला है उसे करौला शहर में कुछ मुस्लिम व्यापारी और दुकानदारों के साथ जो हुआ वो उनके लिए शहर से जाने के लिए उत्पीड़न करना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं। आज हम महामहिम माननीय राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं तहसीलदार साहब के माध्यम से। आज ज्ञापन में जो हमारी मांग है, उत्तराखंड के राज्य में जो उत्तरकाशी जिला है, जिले में परोला एक शहर है, उस शहर के अंदर कुछ मुस्लिमों के साथ जो वहाँ दुकानदार हैं, जो व्यापार करते हैं, उन व्यापारियों के साथ उत्तरकाशी में जो एक कस्बा है परोला, वहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर के वहाँ विवाद चल रहा है, जिसमें उन्होंने एक महापंचायत के माध्यम से 15 तारीख को जो है अल्टीमेटम दे रखा है वहाँ सबको खदेड़ने का। जबकि उसमें जो लोग पकड़े गए हैं उसमें एक लड़का जो है वो मुस्लिम समाज का उसका दोस्त है, ना कि वो उस लड़की के साथ था, और ना ही किसी वो रेस्टोरेंट में थे, ना किसी ऐसी जगह थे, वो पैदल जा रहे थे जब लोग। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की सीमा में घुस रहे बदमाशों के साथ पुलिस की भगवानपुर चोली क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। मामले की जानकारी पाकर एसएसपी हरिद्वार समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए और अन्य बदमाश फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए सुबह तक
कामबिग जारी रही। वहीं घायल दोनों बदमाशों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह, एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह व अन्य अधिकारी पहुंचे और घायल बदमाशों से मुलाकात कर पूछताछ की गई। जो है अभी गंगनहर में भी एक हाउस रॉबरी की घटना हुई थी और इसके बाद कोतवाली क्षेत्र में भी एक घर के अंदर घुसकर जो है रॉबरी का अटेम्प्ट हुआ, जिसमें एक महिला से चेन भी ले गए थे। इसमें करीब घटना में 3 लोग यहाँ पर भी प्रकाश में आए थे और 5 लोग करीब वहां भी पता चला था 4 से 5 लोग घटना को अंजाम दे रहे थे। चूंकि दोनों प्रकरण बहुत ही संवेदनशील थे, घर में घुसकर मारपीट करके या ओवर पार करके उनकी लूट करने का पूरी मंशा थी और की भी गई थी। इसको देखते हुए कोतवाली शहर क्षेत्र से और गंगनहर की टीम, साथ ही साथ जो हमारी सीआईयू की टीम रहती है, सभी की एक संयुक्त टीम आई थी। विगत 6 जून को थाना केलाखेड़ा में नदी में मिले मानव अंगों का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि गांव के 2 व्यक्ति जो घटना के बाद से गायब थे, जिसके बाद दोनों ने पूछताछ में जुर्म को कबूल कर लिया और बताया कि मृतका जोगेंद्रू कौर अपने लालच के चलते अपनी ही बिरादरी के लोगों की जमीन गिरवी रखकर उस जमीन को गैर धर्म के व्यक्ति को दे देती थी, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। वहीं दूसरा मृतक गुरमीत सिंह, जो कि योजना की जानकारी रखता था, गुरमीत का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई और दोनों की लाशों के हाथ, पैर, सिर, धड़ काटकर अलग टुकड़ों को नदी के बीच धार में बहा दिया गया। कुछ मानव अंग दिखे गए। उससे पिछले 1 दिन पहले हमारा जोगेंद्र कौर करके एक औरत है, वही रामपुरा काजी की रहने वाली, वो जो सुबह से मिसिंग थी, उसको केलाखेड़ा पुलिस ने शाम को ही गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। 7 तारीख को जब ये मानव अंग मिलने से बहुत ज्यादा सनसनी फैल गया है एंड उसके बाद शाम तक ये भी पता चल गया कि भाई वो पैर के गांठ से और कपड़ों से आइडेंटिफाई हो गए थे जोगेंद्र का। बाबा केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रियों को डंडे से पीटने वाले खोड़े खच्चर संचालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पर्यटकों ने घोड़े की पिटाई लगाने का विरोध किया। इस पर घोड़ों के मालिक भड़क गए और तीर्थयात्रियों की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तेरह से 15 जून तक भारतीय किसान यूनियन भानु गुट का शिविर हरिद्वार में शुरू हो चुका है। वहीं शिविर में पहुंचे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप का स्वागत किया और चिंतन शिविर में अपने विचार भी रखे। पदाधिकारियों ने कहा कि हमारी मांग है कि किसान आयोग का गठन 2024 से पहले हो जाए, तभी हम मौजूदा सरकार का साथ आने वाले चुनावों देंगे। 2024 से पहले किसान आयोग का गठन न होने पर हमें दूसरा विकल्प देखना होगा। साथ ही पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार रोजगार पर ध्यान दे, साथ ही आवारा पशुओं पर कोई सख्त रणनीति बनाई जाए जिससे कि किसानों की फसलों का नुकसान न हो। हमारा जो चिंतन शिविर लगता है, राष्ट्रीय शिविर जो 3 दिवसीय हरिद्वार में अलकनंदा घाट पे, उसका आयोजन किया गया। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत किया गया। उसमें हमारी बहुत कार्यकारिणी मुजफ्फरनगर और तुम्हारा सहारनपुर, बुलंदशहर यानी पूरे उत्तर प्रदेश के जिलाओं से जिलाध्यक्ष और उत्तराखंड के सारे जिलाध्यक्ष और प्रदेश की उत्तराखंड की पूरी कार्यकारिणी मिल गई। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने अल्मोड़ा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का फीडबैक लिया गया। साथ ही विश्व रक्तदान दिवस पर उन्होंने ब्लड डोनेशन किया और अन्य चिकित्सकों से भी रक्तदान किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि लोग अधिक से अधिक रक्तदान करें ताकि लोगों के जीवन को बचाया जा सके।
तो रक्तदान करना चाहिए और ये एक ऐसा दिन है जिसमें सभी आगे बढ़कर आएंगे तो एक अच्छा मैसेज जाता है पब्लिक के लिए। कई बार ऐसी ट्रेजेडीज होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, जब सभी को कभी ना कभी ब्लड की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर हम लोग डोनेशन करेंगे तभी ब्लड बैंक में ब्लड रहेगा और तभी आवश्यकता में समय ब्लड की प्राप्ति होगी। अवैधानिक गतिविधियों के मद्देनजर कार्बेट टाइगर रिजर्व की अंतर्राज्यीय सीमा पर दोनों राज्यों के वनाधिकारियों की अगुवाई में वन कर्मियों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। दरअसल वर्षाकाल के दौरान जंगलों में वन्यजीव तस्करों की घुसपैठ की आशंका बढ़ जाती है, जिसके चलते सशस्त्र वन कर्मियों द्वारा यूपी और उत्तराखंड की अंतर्राज्यीय सीमा पर फ्लैग मार्च निकालकर जंगलों में स्थित नदी नालों और स्रोतों की निगरानी की गई। फ्लैग मार्च के दौरान जंगलों के प्रवेश स्थलों के अलावा विभिन्न संसाधनों का प्रयोग कर वन्य जीवों पर कड़ी नजर रखी गई। साथ ही इस मौके पर गुजरझालों और गांवों सहित अन्य स्थानों पर नुक्कड़ बैठकें आयोजित कर ग्रामीणों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट संबंधी विस्तृत जानकारी मुहैया कराते हुए वन्य जीव संरक्षण में सहयोग का आह्वान किया गया। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी पौड़ी, सीडीओ पौड़ी, एनआईटी उत्तराखंड के निदेशक, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सिंचाई विभाग की जीवीके जल विद्युत परियोजना को अस्थायी तौर पर दी गई भूमि, श्रीनगर में बनने जा रहे मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन और श्रीनगर में मौजूदा यूकाडा की भूमि को एनआईटी श्रीनगर को आवंटित करने को लेकर बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मंत्री जी की तरफ से जो आज निर्देश दिए गए थे इसमें आयुक्त महोदय और विभिन्न विभाग भी मौजूद थे, तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लेकर डायरेक्शंस दिए गए थे। जैसे अगर हम बात करें तो एनआईटी के एक्सपांशन को लेकर एनआईटी के कुछ पर्टिकुलर लैंड पार्सल्स को लेकर था। सिमिलरली जो नर्सिंग कॉलेज बनना है मेडिकल कॉलेज के साथ में, तो उसके लिए जो लैंड दी जानी है, तो इस तरीके के डिफरेंट इश्यूज से आपका रेलवे के भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको भी क्लियर किया जाना था। नगर निगम G20 के कार्यक्रम को लेकर सरकारी महकमा अलर्ट नजर आ रहा है। मंत्री से लेकर अधिकारी तक लगातार त्रिवेणी घाट पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने में जुटे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ पहले त्रिवेणी घाट पहुंचकर निरीक्षण किया है, फिर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस दौरान कहा कि त्रिवेणी घाट पर होने वाली मां गंगा की भव्य आरती में G20 की तीसरी बैठक के दौरान आने वाले विदेशी डेलीगेट शामिल होंगे, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई कमी त्रिवेणी घाट के आसपास नहीं रहनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सौंदर्य में कोई कमी दिखाई नहीं देनी चाहिए। जो व्यवस्थाएं वर्तमान समय में बनाई जा रही हैं उसे पूरा किया जाना चाहिए। भाग्य उत्तराखंड को तीसरी बार मिल रहा है, यानी कि 3 बैठकें हम लोगों को यहाँ पे निर्धारित थी और निश्चित रूप से 2 बैठकें सफल यहाँ पे हुई हैं। तीसरी बैठक हमारे यहाँ होनी है 26, 27, 28 को जून को, और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और यहाँ जहाँ हम खड़े त्रिवेणी घाट का वो स्थल है जहाँ पे गंगा आरती उन विदेशी मेहमानों के साथ होनी है। बहुत खुशी है इस बात की कि भी जो हमारी यहाँ गंगा आरती है जिसकी भव्यता और दिव्यता आगे तक बढ़ चुकी है। रुड़की के बेलजा गांव में उपद्रवियों ने गांव के 3 घरों में भी तोड़फोड़ की और साथ ही एक घर में रखे जेवर भी लूट कर ले गए। दरअसल आपको बता दें कि देबेलजा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई थी। युवक के परिजनों ने कोतवाली का घेराव किया था और गांव के ही लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस का कहना था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वही बताओ ना धर्मवीर। रुड़की सोलानी गंग नहर में युवा छलांग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि गंग नहर में पानी का बहाव भी काफी तेज है और नहर में पानी भी ऊपर तक बह रहा है, लेकिन युवक अपनी जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रुड़की गंग नहर में नहाते समय एक युवक पानी के तेज बहाव में डूबने लगा तो डूबता देख आसपास के लोगों ने शोर मचा दिया। फिर डूबते युवक को गंग नहर से बाहर निकालकर उसकी किसी तरह जान बचाई गई। इस दौरान गंग नहर के किनारे लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। युवक का नाम आसिफ बताया जा रहा है और वो जबरीड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये यहाँ पे यहाँ पार्क पे नहा रहा था, नहाते नहाते थक गया, बिचम बीच जा रहा था, थक गया था, नहर पार करने की कोशिश कर रहा था और बिचम बीच मैंने देखा थक गया, निकल पा रहा नहीं था, तो मैं भागते गया थे, तब जाने से पकड़ाया जा रहे नहर के अंदर कूदते। और ये झबेड़े का रहने वाला है, इसने मेरा नाम आसिफ बताया। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।